हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब मज़े में होंगे। आज डेट है 15 अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है। आज मार्केट हमारा गैप अप ओपन होने के बाद धीरे 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 फॉल किया है नीचे। ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो अभी तक मैंने तीनों ट्रेड अपने ले लिए हैं। क्या रिजल्ट्स उनमें रहे हैं वो मैं अभी आपको शॉर्टली बताता हूं। ठीक है। सबसे पहले ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो आप देख रहे हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये मार्केट ओपन होकर नीचे फॉल किया था। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कहीं पे फॉल किया एंड देन ये अपसाइड की ओर रिवर्सल लेने लगा। ठीक है। तो जब इसने अपसाइड की ओर रिवर्सल लिया तो मैंने एक अपसाइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। ठीक है। उसमें मैंने कुछ थोड़े बहुत ही पॉइंट्स कैप्चर करे। तो जो पहला ट्रेड मेरा था उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है। प्रॉफिट वाज अबाउट 455 रुपीज़। ये मुझे प्रॉफिट हुआ था पहले ही ट्रेड में। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बैंक निफ्टी में मतलब ये वही अपना ट्रेड जो अपने सेटअप के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। मूविंग एवरेजेस के आसपास मार्केट आया, यहाँ से ऊपर गए और निकलने लगा तो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। जस्ट अ सेकेंड या इसके बाद जो सेकंड ट्रेड था वो मैंने लिया था मिड कैप निफ्टी में। ठीक है। मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ था, हमारा गैप अप ओपन हुआ था। नीचे इसने एक दो बारी डाउन साइड की ओर आने की कोशिश करी बट फिर अप जाने लगा। ठीक है। तो जब ये पर्टिकुलर कैंडल इस जोन के ऊपर फॉर्म होने लगी थी तो मैंने जो ये हमारी रेजिस्टेंस जोन थी उसके ऊपर जब फॉर्म होने लगी तब मैंने यहाँ से बाइंग ऑर्डर लगाया था अपना अपसाइड की ओर। ठीक है। लेकिन अगली कैंडल ने हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है। तो अगर सेटअप की बात करूं तो 100% ये ट्रेड हमारे सेटअप के हिसाब से नहीं था। ठीक है। बिकॉज मूविंग एवरेजेस से मार्केट बहुत दूर ट्रेड कर रहा था तो मुझे यहाँ कहीं पे ही ट्रेड लेना था जो भी था। ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऊपर ही ट्रेड ले लिया। सो ये कहीं ना कहीं मतलब एक गलती थी हमारी तरफ से। क्यों लिया? बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि बहुत सारी ग्रीन छोटी छोटी कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है मॉर्निंग में। ठीक है। तो उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो मैं उसी की एक्सपेक्टेशन में मैंने ट्रेड लिया था। कल आपने बैंक निफ्टी में वो सेटअप देखा होगा। ठीक है। तो वो मैंने उस होप में लिया कि मार्केट आज मतलब मिड कैप निफ्टी में वो चीज़ कर सकता है, मतलब एक अपसाइड की ओर एक अच्छा सा मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली ही कैंडल रिवर्स हो गई और हमारा एसएल उस पर्टिकुलर ट्रेड में हिट हो गया। ठीक है। तो आपको पता है मिड कैप निफ्टी 50 क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड करता है। तो इसमें जो मेरा एसएल हुआ दैट वाज एग्जैक्टली 300 रुपीज़। 6 पॉइंट का मेरा एसएल था और 300 रुपये मेरे चले गए। तो अभी जो मेरा प्रॉफिट था 455, वो बचा था सिर्फ 155 रुपीज़। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा दैट वाज इन बैंक निफ्टी अगेन। ठीक है। और अगर मैं उस ट्रेड के बारे में बताऊं तो दैट वाज कम्प्लीटली बेस्ड आउट इन फोमो। ठीक है। फोमो की वजह से वो मेरा ट्रेड हुआ है एक, अगर मैं आपको बताऊं तो कैसे मैं बताता हूँ एग्जैक्टली। बैंक जो सॉरी निफ्टी था वो तो कंटिन्यूसली फॉल कर रहा था। ठीक है। निफ्टी ने मतलब वन लाइन में फॉल किया सीधा। तो बैंक निफ्टी जो था ये यहाँ से अपसाइड की ओर गया, उसके बाद नीचे निकला। लेकिन जब इस बॉटम को ये ब्रेक कर रहा था ना, यहाँ कहीं पे मैं सोच रहा था ट्रेड लेने की। ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करता रह गया और वो चीज़ें मतलब थोड़ी डिले हो गई और उसके बाद मार्केट एकदम से यहाँ फॉल करने लगा। और ठीक है। तो इस तरह से जब तक मैंने डिसीजन लिया और एंट्री बनाई बेसिकली तो तब तक बहुत लेट हो चुका था और मार्केट जो है वो बहुत आगे नीचे निकल चुका था। ठीक है। यहाँ कहीं तक निकल चुका था मार्केट। तो मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाई बट थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वो रुका। अगली कैंडल ने रिवर्सल दिया बट मैं ज़्यादा बड़ा एसएल देने के फेवर में था नहीं। 20 पॉइंट्स का मैंने एसएल रखा था इसमें जो कि पूरा मेरा हिट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड ट्रेड था दैट वाज आल्सो इन लॉस। और हमारा जो लॉस है आज का, जो प्रॉफिट था 155 रुपीज़ का, उसके बाद मुझे 302 रुपीज़ का एक लॉस हुआ लास्ट ट्रेड में जो कि थर्ड ट्रेड था मेरा। एंड अभी जो मेरी करंट पोजीशन है दैट इज़ 147 रुपीज़। तो इतने लॉस के साथ हम आज का डे जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है। आज बेसिकली वो दिन था जब मैं गलत डिसीजन शायद ले लेता, लेकिन मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोका। ठीक है। मेरे मन में फोर्थ ट्रेड लेने का, बिकॉज जब आना आप बैक टू बैक एक दो गलती कर देते हो तो फिर आपका थोड़ी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। तो मैं फोर्थ ट्रेड लेने की ओर जा ही रहा था। ठीक है। लेकिन मैंने अपने आप को एनी हाउ होल्ड कर दिया। दैट वाज द ट्रेड वाज इन मिड कैप निफ्टी। और अगर मैं उस ट्रेड को ले भी लेता तब भी मुझे रिग्रेट ही होता। ठीक है। बिकॉज वो ट्रेड चला भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद फिर नीचे गिर गया मिड कैप निफ्टी में। ठीक है। तो कहाँ पे था एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिड कैप निफ्टी का हम चार्ट ओपन करते हैं। इवन तो मैंने वो ट्रेड लिया नहीं, वो मैं आपको दिखा दूंगा कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। ऑल राइट। सो ये हमारा मिड कैप निफ्टी का चार्ट था। तो इसमें
ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, ये कैंडल नीचे की साइड निकलने के बाद अप साइड की ओर वापस निकलने लगी, मतलब ग्रीन में टर्न हुई थी एक बार, ठीक है, और ये मूविंग एवरेजेस के आसपास ये सब कुछ चीज़ें हो रही थी। तो मेरा एक तरह से सेटअप बन रहा था यहाँ पे, इवन दो मैं क्लोजिंग का वेट करता हूँ, बट फिर भी मैं क्लोजिंग का, जैसे फर्स्ट ट्रेड था उसमें मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया था, तो समटाइम करता हूँ समटाइम नहीं भी करता हूँ। तो ये वाला जो पोजीशन थी यहाँ से शायद मैं एंट्री बना लेता अपसाइड के लिए, ठीक है, और मैंने सिस्टम में मतलब मार्क कर रखी थी ऐसे लेवल, और वहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुँचा तो मेरे मन में आया कि मैं फोर्थ ट्रेड ले लेता हूँ, बट देन अगेन होता है ना कि आपके मन में लड़ाई होती है बेसिकली दो डिसीजंस के बीच में। सो वैसा ही हुआ, जो सेकंड डिसीजन था वो फटाफट से आया कि भाई नहीं, यू आर रॉन्ग, यहाँ पे अपना जो 3 ट्रेड्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमें फोर्थ ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लेना है और नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने इस ट्रेड को अवॉइड कर दिया एंड हम बच गए एक और एसएल के साथ, क्योंकि अगर इसमें भी हमारा लॉस होता तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमारा लगभग समझ लो 6-7 पॉइंट इसमें भी हमारा एसएल जाता, तो 300-400 पॉइंट और चले, 300-400 रुपये का और लॉस हो जाता, जो कि लगभग पहुंच जाता 500 रुपीज़ के आसपास। तो जितना हमने प्रॉफिट किया था उतना हम लॉस में क्लोज करते, लेकिन सही टाइम पे रुक गया मैं। तो हमारा जो डे है एक छोटे से लॉस के साथ क्लोज हो रहा है। लॉस के साथ क्लोज सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है। आज गलतियां करी हैं, ठीक है, 2 ट्रेड्स में करी, अगर एक में करी होती तो दूसरा मेरे को बचा लेता। अगर मैंने जैसे बैंक निफ्टी में फोमो में आके अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया होता तो 100% हम सेव हो जाते, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मेरा थोड़ा फोमो आ गया माइंड में, एंड उस चक्कर में मैंने ट्रेड ले लिया और काम खराब हो गया बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज़ इट आई गेस। तो मैं आपको बस अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन दिखा दूँ एंड इस वीडियो को फिर यहीं पे फटाफट से क्लोज करते हैं। सो चलते हैं मेरी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे फ्रेंड्स। सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ आज के ऑर्डर्स एंड पोजीशन, ठीक है। सो नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करूँ, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सिर्फ 6 ऑर्डर हैं, ठीक है। एंड अगर पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मेरी पोजीशन दिख रही होगी 147 रुपीज़ इन लॉस, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा आज का डे क्लोज होने वाला है। प्रीमियम चार्ट की अगर मैं बात करूं तो जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था, कहाँ पे गलती करी है, ये जस्ट अ सेकेंड, चलो ठीक है, ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हो, तो तभी सिर्फ ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, ये जो नीचे वाली कैंडल अगर आपको नज़र आ रही होगी तो, ठीक है, ये छोटे वाली कैंडल। तो इस कैंडल पे मैंने कहीं ना कहीं एंट्री बनाने की सोची थी, जो कि मेरे से नहीं बन पाई, यानी हाउ, क्योंकि अगर बना लेता मैं तो लगभग 50-70-60 पॉइंट तो लगभग इजीली 60-70 पॉइंट इजीली कैप्चर हो जाते इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है, बट नहीं हो पाया। आज का दिन लॉस में क्लोज होना था, सो इसीलिए जो भी था बहाने लगे सारे बेसिकली, ठीक है। और ये जो एंट्री थी बहुत लेट मेरी हुई, और जो परफेक्ट सेटअप की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ कहीं पे बना था मेरा, ये जो जैसे ये नीचे क्लोजिंग हुई उसके बाद कैंडल ऊपर गई, सेकंड कैंडल भी ऊपर गई, उसके बाद मतलब जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो यहाँ कहीं पे मेरा सेटअप बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री होनी चाहिए थी जो परफेक्ट वाली थी, बट मैंने गलत प्लेस पे ली, तो हमें उसकी सज़ा तो मिल नहीं थी। शुक्र ये है कि एक छोटे से लॉस के साथ आज का दिन निपटा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, गलतियाँ करने के बावजूद भी, सो एक अच्छी बात है। बट मतलब ऐसा हमें अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कल कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से 100% अपने रूल्स को फॉलो करें एंड अच्छे से ट्रेडिंग करें। बट आज अपना दिन एक लॉस के साथ हम क्लोज़ कर रहे हैं, तो मिलते हैं अब अगले ट्रेडिंग सेशन में, दैट इज़ टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।